अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चीन में हालिया दिनों में ह्यूमन मेटा नमूनिया वायरस HMPV के मुतअद्दिद केसेस सामने आने के बाद लोगों में परेशानी की लहर दौड़ गई है। नाज़रीन, ये नया वायरस कोरोना वायरस के लगभग 5 साल के बाद नमूदार हुआ है। दोस्तों, कोरोना वायरस के फैलाव का आगाज भी चीन से हुआ था, जिसने देखते ही देखते आलमी वबा की सूरत इख्तियार कर ली थी और इससे दुनिया भर से 70 लाख से ज्यादा अमवात रिकॉर्ड हुई थी। नाज़रीन, चीन में वजारत सेहत के सीनियर हुकाम ने तस्दीक की है कि 14 साल और उसके कम उम्र के बच्चों में HMPV के केसेस में इजाफा हो रहा है। ताहम साथ ही उन्होंने इस नौइयत की खबरों की तरदीद की है कि इस वायरस से बड़ी तादाद में लोगों के मुतासर होने के बाइस चीन के अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है। नाजरीन, यहाँ ये सवाल जन्म लेता है, क्या HMPV वायरस नया वायरस है? अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CTD के मुताबिक ये वायरस पहली बार सन 2001 में दरियाफ्त हुआ था। दोस्तों, आमतौर पर इसकी अलामात जुकाम या फ्लू जैसी होती हैं। इसमें खांसी, बुखार, नाक बंद होना और सांस का मुश्किल से आना शामिल है। कुछ मुतासरा अफराद के लिए अलामात की नौइयत ज्यादा संगीन भी हो सकती हैं। नाजरीन, CDC का कहना है कि ये वायरस हर उम्र के लोगों में सांस की बीमारियों जैसा ब्रोंकाइटिस या नमूनिया का सबब बन सकता है। ताहम छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर मुदाफत रखने वाले लोगों में ये ज्यादा मुतासर कुन हो सकता है। नाजरीन, CDC का कहना है कि इसके जायजे के मुताबिक अदाद शुमार से पता चलता है कि ये वायरस मौसम सरमा के आखिर और मोतदिल आबो हवा में मौसम बहार के दौरान सबसे ज्यादा फाल होता है। ये वायरस कैसे फैलता है, बच्चों और बुजुर्गों को क्या खतरा लायक है? नाज़रीन, ये वायरस आपके हाथ से, यानी जिस तरह से कोरोना वायरस फैलता था बिल्कुल वैसे ही ये वायरस फैलता है। और इस वायरस में होता यह है कि जब आपको खांसी जुकाम होता है, आप लोग हाथ जो है वो रखते हैं, खांसी करते हुए हाथ रखते हैं और वो वायरस जो HMPV वायरस है वो आपके हाथ में स्टिक हो जाता है। और जब आप कहीं किसी जगह को हाथ लगाते हैं, किसी टेबल को, कुर्सी को, दरवाजे को या किसी भी चीज को हाथ लगाते हैं, तो ये वायरस उसके साथ चिपक जाता है। जब कोई दूसरा आदमी से छूता है, उसके हाथ के साथ ये वायरस जो है वो लगता है और वो जैसे ही अगर वो हाथ धो ले तो वो वायरस खत्म हो जाता है। अगर ये वायरस ना हाथ से निकले और इसे हाथ को ना बगैर धोए आप कोई चीज से खा लेते हैं या नाक पे हाथ लगा लेते हैं, तो ये वायरस उस शख्स में मुंतकिल हो जाएगा। नाज़रीन, ये इसमें सबसे अहम बात मैं आपको ये बताऊं कि तो ये जो कोरोना वायरस और HMPV वायरस, इसमें बड़ा फर्क है। कोरोना वायरस 2019 में जब आया था तो इसकी सबसे बड़ी ये थी कि ये बिल्कुल 2019 में फ्रेश वायरस था और इन्फ्लुएंजा वायरस या फिर इसके साथ साथ और भी 2-3 वायरसेस थी, उनकी शक्ल में ये वायरस पहले एग्जिस्ट करता था, लेकिन ज्यादा पावरफुल होकर 2019 में सामने आया था। लेकिन HMPV वायरस ऐसा वायरस है जो 2001 में डिस्कवर हुआ था। एक इंटरनेशनल अखबार के मुताबिक ये वायरस 2001 में जब आया था तो उसके बाद इसकी जो है वो लोगों में इम्यूनिटी डेवलप होना शुरू हो गई थी। लेकिन हुआ ये कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ता रहा तो लोगों में इम्यूनिटी बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन सबसे यहाँ पर ये HMPV वायरस ने चीन को किस तरह सबसे ज्यादा अफेक्ट किया है, ये सबसे अहम बात है। HMPV वायरस ने सबसे ज्यादा इस तरह अफेक्ट किया है कि चीन में एक वक्त ऐसा आया था जब 2019 के बाद पेंडेमिक आया, चीन को मुकम्मल तौर पर जो है वो लॉकडाउन कर दिया गया और लोग काफी अरसे तक जो है वो अपने घरों तक महदूद रहे और बहुत साफ सुथरा रहना शुरू हो गए, हाथ को वॉश करना शुरू हो गए, बाहर जानते हुए मास्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से ये जो चीजें होती हैं, जो वायरसेस होते हैं, जो खासतौर पे फ्लू का वायरस हो गया या दीगर वायरसेस हो गए, ये वायरस जब होते रहते हैं इंसान को, ये हर 6 महीने बाद या 4 महीने बाद ये वायरस होते हैं, जिसके बाद जिस्म इम्यूनिटी बनाता है। चाइना में ये हुआ कि चाइना में लोगों ने इतना एहतियात करना शुरू कर दी कि उनके जिस्म में जो है वो ये इम्यूनिटी ये खत्म हो गई, ये महदूद मुद्दत के लिए जो इंसान के जिस्म में बनती है, तो इम्यूनिटी खत्म होने की वजह से जो 2001 का ये जो HMPV वायरस है, इससे यकदम अटैक करना शुरू कर दिया लोगों को। और जैसे ये अटैक करना शुरू करता है तो उसके बाद फौरन बुखार होता है, नजला जुकाम खांसी शुरू हो जाती है और जिन लोगों की कुव्वत मुदाफत कमजोर होती है उन्हें ये बहुत हद तक अफेक्ट करता है और ये काफी हद तक जो है वो जानलेवा भी
ثابت ہو سکتا ہے. اگر کوئی بہت ہی سیریس صورتحال ہو یا امیونٹی کمزور ہو تو اسے فوری ہاسپٹل میں کروانا چاہیے. اب بات یہاں پر یہ پیدا ہوتی ہے کہ یہ وائرس ابھی کہاں تک پھیلا ہے, کہاں کہاں ہے. یہ وائرس پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے, یہ وائرس ہر جگہ ایگزسٹ کرتا ہے. لوگوں کو فلو ہوتا ہے, یہ 4 قسم کے وائرسز ہوتے ہیں. یہ ہر انسان میں جو ہے وہ امیونٹی, جب یہ وائرس ہوتا ہے اس میں امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے اور اسے فیل نہیں ہوتا. بزرگ اور بچے جو ہے وہ زیادہ افیکٹ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر یہ امیونٹی کم ہوتی ہے اور ان پہ یہ زیادہ حملہ کرتا ہے. تو ناظرین, پریشانی کی بات بالکل نہیں ہے, یہ بالکل ڈفرنٹ ہے. اور جو کرونا وائرس یا کووڈ-19 ہے وہ بالکل ڈفرنٹ تھا. اس میں اگر آپ احتیاط کریں, ہاتھ کو مکمل طور پر جو ہے وہ دھوئیں, ہر گھنٹے بعد دھوئیں. اگر کسی جگہ پہ جاتے ہیں, باہر کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں, آگے ہاتھ دھوئیں. باہر نکلتے ہوئے ماسک کا استعمال کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے گائیڈ کیا جاتا ہے اس کو اپنائیں. تو یہ وائرس بالکل خطرناک نہیں ہے, یہ وائرس معمولی سا ہے, لیکن اس میں جو ہے وہ بزرگ اور بچے احتیاط کریں. اور یہ وائرس خاص طور پر ابھی چین میں اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ ان میں امیونٹی کمزور ہو گئی تھی, انہوں نے بہت زیادہ احتیاط کی. اور 2023 میں یہ چین میں اس نے جو ہے وہ امیونٹی کم ہونے کے بعد جب یہ کرونا وائرس کا دور ختم ہوا تو 2023 میں مکمل لاک ڈاؤن ختم ہوا تھا. تو 2019 سے 2023 4 سال تک لوگوں میں امیونٹی اس کی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی, اس وجہ سے انہیں زیادہ افیکٹ کر رہے ہیں. تو آپ لوگ احتیاط کریں اور سیف رہیں, اور اس سے بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر بزرگ ہیں, بچے ہیں, تو ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں. اپنے میزبان سید عباس حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.